जो इनका निर्मोही अखाड़ा है, जो असली मुद्दे के लिए अदालत के सामने गया था, उन्होंने ये बताया कि हमारे 1982 में कागजाती डकैती में चोरी हो गए थे, मतलब हमारे पास कोई कागजात बाकी नहीं है, हमारे पास कोई सबूत बाकी नहीं है इस जगह का, और डिस्प्यूट चल रहा है अभी जगह का। राम के अस्तित्व का डिस्प्यूट चल ही नहीं रहा है, इनको लाना है क्योंकि वही इनको वोट और नोट दिलवा सकते हैं। लेकिन ये तथ्य तो आपके वकील ने रखा है, फिर वही आप बात ये बात तो आपके वकील ने कही है। फिर हमारे राम तो कहानी की किताब में थे, कविता की किताब में थे, हमारे वकील ने नहीं की। फिर मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं, आप ही की तरफ से कही गई है सर, फिर हमारी आप फिर चेक करा लें उसको। मैं चेक करा के बोल रहा हूं, आपने खुद ही बताया मुझे, चलिए मेरी जानकारी भूल जाइए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड किसका निकाय है? उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में है। तो हम जो कह रहे हैं बुनियादी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमीन का है, मालिकाना हक का है, उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात हैं हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ दिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। अगर मामला धर्म का है तो फिर धर्म का है, फिर उसमें ये नहीं कहना चाहिए ना कि भाई ये पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये तालियां बटोरने का प्रोग्राम जो है ना, तालियां बटोरने का प्रोग्राम है ना, ताली मत बजाइए, या फिर इनके लिए भी बजा दीजिए एक बार। नहीं ताली मुझे इनके लिए भी बजा दीजिए ताली। आपको अगर ताली से कष्ट है सर, आपके लिए ताली बजवा देता हूं मैं। मुझे पता है आपके इशारे पे तालियां बजती हैं और नहीं बजती, मुझे पता है। आप इनका भी अपमान कर लीजिए, यानी कि मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपके इशारे पे इत्तेफाक न रखे आप उसका अपमान कर देंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं अपमान और मान की बात ही नहीं कर रहा हूं। अपमान तो है ना, इसलिए सवाल उठा। क्यों अपमान है? आप अगर काव्य कहेंगे तो सवाल उठेगा। कहां अपमान किया, किसने किया? आप अगर कहेंगे कि ये कहानी कविता की किताब है तो अपमान है। मैं आपको आप अगर कहेंगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य थे, वो तो केवल एक काव्य किताब के किरदार थे, तो अपमान है। तालियां बजी नहीं बजी? अब सुनिए, इंडोनेशिया की बात कर रहा था मैं, इंडोनेशिया की बात सुनिए। वो तो मुस्लिम मुल्क है, यही खुद ही कह रहे हैं, वहां राम के नाम पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आरएसएस जैसी संस्था नहीं है। ये है बुनियादी बात, जिसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। हर एक अच्छी चीज के नाम पे, अच्छी जो सबके लिए रिस्पेक्टेड है, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है तो आरएसएस और लड़ाई कराती है। अभी सिर्फ मुद्दा हो रहा है जन्मभूमि से पूछनी पड़ेगी। अभी मुद्दा सिर्फ हो रहा है लैंड की ओनरशिप का। सर क्यों राम का नाम बीच में लाते हैं? मुझे एक बात पूछनी पड़ेगी चाहिए। ये जो आपके महापुरुष आए थे बाबर, जिन्होंने डकैती करके वहां पे बताया जाता है कि बना ली मस्जिद, वो आरएसएस से सांठगांठ करके आए थे क्या? डॉक्टर हेडगेवार भी 1582 में थे यहां पर। जो एक महाराणा सांगा थे, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे इतिहास में। मैं उस इतिहास में सबसे बहादुर उनको मानता हूं, महाराणा प्रताप से भी ज्यादा। उन्होंने बाबर जी को बुलाया था। तो वो आरएसएस के थे महाराणा सांगा आपके हिसाब से? बाबर जी वो आरएसएस के थे आपके हिसाब से? वो आरएसएस के थे। अच्छा सर मेरा नमन है, आप प्रभु आपके चरण कहां है सर? नमन है मेरा। इधर आप तो जैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरा नमन है। अब एक बाबा साहब को मतलब आप लोग देख लीजिए भाई, महाराणा सांगा ने बुलवाया था क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराना था। नहीं ठीक, आपको हिस्ट्री पता है? बाबर के भाइयों ने मार के भगाया। हिस्ट्री में सवाल के मारा था, सांगा बहादुर थे। बताओ सवाल आरएसएस पर आया था कि क्या उस वक्त आरएसएस थी? अब असली आप कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त तो महाराणा सांगा थे। एक घटना सुनिए, उस वक्त कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी। तुलसीदास ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं बताई है, आरएसएस ने कंट्रोवर्सी बताई है। और इस देश में दो विचारधाराएं हैं, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान की है, और एक एंटी संविधान आरएसएस की। इसके अलावा पहली बात तो हमने आपको वकील समझ के बुलाया था, हमें पता नहीं था आप इतने बड़े इतिहासकार भी हैं। आमने सामने है। दूसरा यही है, दूसरा हम लोग बाबा साहब के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, सामने हम लड़ेंगे संविधान के लिए। सारे आरएसएस के होने के लिए ताली बजा रहे हैं ना? बजाइए मेरी बात सुनिए, हमें फर्क नहीं दूसरी पड़ता। बात तो सुन हम लीजिए। अम्बेडकरवादी हैं। अरे भाई दूसरी बात तो सुन लीजिए। रखना है, मनुस्मृति को नहीं रखना। चलिए सर, इसमें मनुस्मृति, भाई आप लोगों में से कितनों के घर में मनुस्मृति देखी है आपने? एक भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा सर। तो जितना मनुस्मृति से आप प्यार करते हैं, इनमें से किसी ने देखी नहीं सर। इसलिए ये आपके ख्वाबों, ख्यालों और सपनों की बातें जिनको आप लाते हैं